जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रिवाइज्ड कट ऑफ के बारे में, राजस्थान आयुष काउंसलिंग की रिवाइज्ड कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि रिवाइज्ड कट ऑफ क्या होती हैं। रिवाइज्ड कट ऑफ वो होती हैं जैसे आपने जो अपना जो नीट क्वालिफाइंग स्कोर होता है, जैसे कि 140 हैं या 144 जो इस बार हैं नीट 2025 का जो क्वालिफाइंग स्कोर, तो उससे क्या है कि 10 नंबर कम कर लेते हैं। जैसे कि आप इतने नंबर पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि आप अगर आपके 140 नंबर हैं तो आप नीट की जो काउंसलिंग होती है उसकी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन इससे कम नंबर हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर पार्टिसिपेट कर दिया तो आपसे चॉइस फिलिंग नहीं भरी जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि 10 नंबर कम कर देते हैं। मतलब कि जैसे जो प्राइवेट कॉलेज रहते हैं या फिर जो BNYS कॉलेज रहते हैं उनकी काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि 10 नंबर कम कर लेते हैं क्वालिफाइंग नंबर से। जैसे 140 थी तो 130 कर लेंगे। इससे क्या है कि जो जिनके कम नंबर थे, अब वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपना 1 साल बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ख़ास फ़ायदा हो जाता है और फिर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके किसी प्राइवेट कॉलेज में या कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। अब यहाँ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो रिवाइज्ड कट ऑफ होगी उसका इफ़ेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और कितनी रिवाइज्ड कट ऑफ होगी। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है उसके ऊपर रिवाइज्ड कट ऑफ का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जो आपके पहले मेरिट है उसी पे बेसिस पे ली जाएगी, जिसके 450। अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो 450 से तुम्हारे वो रिवाइज्ड कट ऑफ से 300 पे आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिवाइज्ड कट ऑफ का फ़ायदा होगा उन लोग बच्चों को जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप होम्योपैथी में लेना चाह रहे हो, चाहे आप आयुर्वेद में लेना चाह रहे हो, या फिर BNYS कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहे हो और आपके नंबर क्वालिफाइंग स्कोर से कम हैं, तो उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है इसमें। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके 400 प्लस या 450 आयुर्वेद के लिए 470-80 नंबर है तो ये आपको मिलेगा। बाकी रिवाइज्ड कट ऑफ का गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट सीट के ऊपर चाहे होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी पे भी लगभग इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेचुरोपैथी में भी अब कट ऑफ बढ़ने लग गई है। पहले फिर भी नेचुरोपैथी कट ऑफ कम रहती थी, या फिर आपके जो 12th के जो परसेंटेज थे उसके बेसिस पे भी एडमिशन दे देते थे। लेकिन इस बार नीट के स्कोर से भी कट ऑफ BNYS की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी काफ़ी बढ़ गई है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिवाइज्ड कट ऑफ का क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज की सीट पे या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों पे। देखो, रिवाइज कट ऑफ ये होता है कि आपके मान लो 140 हैं, 130 कर दिया, तो इससे जो यूनानी के जो प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर जो नेचुरोपैथी के प्राइवेट कॉलेज हैं, होम्योपैथी के प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत से कॉलेज की यहाँ सीट खाली रह जाती हैं, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब बहुत से बच्चे तो एडमिशन ही ले लेते। इस बार तो क्या है कि अगर कट ऑफ रिवाइज्ड कट ऑफ आ भी गई तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि बहुत कम मतलब कट ऑफ चली जाएगी। क्वालिफाइंग स्कोर पे भी आपको होम्योपैथी, आयुर्वेद कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा। क्योंकि इस बार पहले तो क्या था कि जैसे जो हमारा केकड़ी का कॉलेज है वो 200 नंबर पे भी बच्चों को मिल जाता था, 150 नंबर पे, मतलब शायद 148 पे या इस नंबर पे मैंने इससे पिछले साल की कट ऑफ देखी थी कि बच्चे को कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी का होम्योपैथी का मिल गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 400 नंबर वालों को भी होम्योपैथी का कॉलेज नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि नेचुरोपैथी वालों को भी नहीं मिल रहा है। तो रिवाइज्ड कट ऑफ का बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इसमें बिल्कुल रहिए मत कि रिवाइज्ड कट ऑफ आएगी। हाँ, जो यूनानी के कॉलेज है या नेचुरोपैथी के जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद की बात है। बाकी आयुर्वेद और होम्योपैथी में मुझे लग रहा है रिवाइज्ड कट ऑफ आ भी गई तो भी इससे बहुत कम मतलब फ़ायदा होगा। यूनानी और नेचुरोपैथी का मैं फिर भी कह सकता हूँ कि रिवाइज्ड कट ऑफ आने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है बच्चों को जिनके नंबर कम हैं। बाकी होम्योपैथी और आयुर्वेद का तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है कि आपको क्वालिफाइंग नंबर पे मिल जाएगा। इससे पिछले साल क्या है कि राजस्थान में रिवाइज्ड कट ऑफ का आया था, पर उसमें लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी थी कि अगर इस तरह से कट ऑफ डाउन करके तो फिर कल को कैसे डॉक्टर बनेंगे, इनका क्या फ्यूचर होगा। तो ऐसा मतलब आवाज़ तो उठाने वाले तो उठाते ही हैं। पर इस बार रिवाइज्ड कट ऑफ अगर आ भी गई तो मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी कम इफेक्ट पड़ेगा। होम्योपैथी और आयुर्वेद का तो स्पष्ट है। बाकी जो यूनानी और जो नेचुरोपैथी कॉलेज है, जो बच्चे लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।
और रिवाइज कट ऑफ आप जो क्वालिफाइंग स्कोर है उससे 10 नंबर कम मान के चलो, इससे ज़्यादा 140 है तो 130 ही मान के चलो जो क्वालिफाइंग स्कोर है, तो इससे कम नहीं रिवाइज कट ऑफ आएगी। और रिवाइज कट ऑफ का फिर से मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज जो आयुर्वेद हैं शायद उनकी भी सीट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन बहुत से बच्चों ने उनको भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत से बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं। पिछली बार मेरे पे ऐसे भी कुछ मैसेज आए थे जिनके 300-400 नंबर थे, उनको भी प्राइवेट कॉलेज आयुर्वेद का नहीं मिल रहा था। तो रिवाइज कट ऑफ का काफ़ी कम इफेक्ट पड़ेगा। और आई होप कि आप समझ गए होंगे रिवाइज कट ऑफ का मतलब और रिवाइज कट ऑफ का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और रिवाइज कट ऑफ कब आने वाली हैं, ये स्टे वैकेंसी राउंड 2 के बाद में आती हैं या फिर स्टे वैकेंसी राउंड से पहले एक बार आपको बता देंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा राजस्थान आयुष काउंसिलिंग की वेबसाइट पे।